भारत चीन के बाद डायबिटीज़ में दूसरे नंबर पर आता है। भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और करीब 13 करोड़ लोग प्री डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं। इसीलिए भारत को दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। नेशनल डायबिटीज़ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट (CDC) के अनुसार अमेरिका में करीब 11.6% पॉपुलेशन डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। लगभग 5 में से 1 व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि उन्हें यह बीमारी है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है डायबिटीज़ पेशेंट्स की संख्या 2030 तक 64 करोड़ और 2045 तक लगभग 78 करोड़ तक हो जाएगी। नॉर्मली डायबिटीज़ को 2 टाइप में सेग्रीगेट किया जाता है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, दोनों प्रकार के डायबिटीज़ शरीर में सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिसमें नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, डिस्लिपिडेमिया और हृदय संबंधी रोग शामिल हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ या तो तब होती है जब अग्न्याशय यानी पैनक्रियास पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, या तब जब शरीर अपने द्वारा प्रोड्यूस्ड इंसुलिन का ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज यानी शुगर को नियंत्रित करता है। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर या ग्लूकोज की मात्रा खून में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे नॉर्मली ग्लूकोज ही हमारे लिए एनर्जी का मेन सोर्स है, पर जब यह यूटिलाइज नहीं हो पाता तो इसका एक्सेस होना हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। नॉर्मली इंसुलिन हार्मोन इसी ग्लूकोज यानी शुगर को हमारी सेल्स तक ले जाता है, लेकिन जब ग्लूकोज की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाए कि पैनक्रियास में बना हुआ इंसुलिन ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए काफ़ी ना रहे, या पैनक्रियास में इंसुलिन कम बने या बने ही ना, तब सारा ग्लूकोज एनर्जी में नहीं बदल पाता और खून में जमा होने लगता है। इसे ही डायबिटीज़ कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खाने पीने की ऐसी सामान्य चीज़ों के बारे में जो कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले यह समझिए कि आप डायबिटीज़ में कुछ चीज़ों को क्यों नहीं खा सकते। मैं डॉक्टर रचिता गुप्ता आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको डायबिटीज़ में वो कौन सी चीज़ है जिसे नहीं खानी चाहिए। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और बेल आइकॉन दबाइए, जिससे हमारे द्वारा बनाए वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि डायबिटीज़ 2 टाइप के होते हैं, पहला टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अलावा भी एक डायबिटीज़ होती है जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे शरीर की नेचुरल इम्यूनिटी पैनक्रियास में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज़ में सेल्स के ठीक होने पर भी शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता है और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ भारत में टाइप 1 की तुलना में ज़्यादा होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान विमेन की बॉडी में ब्लड शुगर बहुत हाई होता है, क्योंकि प्लासेंटा इंसुलिन को रोकने वाला सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिससे डायबिटीज़ होता है। और कुछ दवाओं जैसे स्टीरॉइड्स के लंबे समय तक उपयोग करने से भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे पहचाने की आपको कौन सी डायबिटीज़ है या होने वाली है। तो आपको बता दूं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण शुरुआत में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में लक्षण इतने हल्के होते हैं कि उन्हें दिखने में कई साल लग सकते हैं। सामान्य रूप से डायबिटीज़ के जो लक्षण होते हैं, बहुत प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, नज़र कमज़ोर होना या धुंधला दिखना, थकान महसूस होना, वज़न कम होना। लंबे समय तक डायबिटीज़ होने पर हृदय, आँखों, लिवर को भी नुकसान हो सकता है। डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को दिल का दौरा, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा भी रहता है। महिलाओं और पुरुषों में भी डायबिटीज़ के लक्षणों में अंतर होता है। जैसे पुरुषों में सेक्स ड्राइव में कमी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मांसपेशियों की कमजोरी, और महिलाओं में ड्राई वेजाइना, वेजाइनल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन, स्किन पे खुजली जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डायबिटीज़ को हमेशा नियंत्रण में रखना ज़रूरी है, और इसके लिए आपको जितना जानना यह ज़रूरी है कि आपको क्या खाना चाहिए, उतना ही आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि एक डायबिटीज़ के मरीज़ को क्या नहीं खाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खाने पीने की ऐसी सामान्य चीज़ों के बारे में जो कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले यह समझिए कि आप डायबिटीज़ में कुछ चीज़ों को क्यों नहीं खा सकते। हम जो भी खाते हैं उसमें प्रोटीन, मिनरल्स, अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाकर शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही शुगर ब्लड में जाती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और डायबिटीज़ ब्लड शुगर लेवल से ही जुड़ी हुई समस्या है।
इसलिए डायबिटीज़ में यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए और डायबिटीज़ को नियंत्रण में किया जा सके। डायबिटीज़ में हमारे खाने पीने का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ब्लड शुगर के ऊपर पड़ता है और इसीलिए अपनी डाइट के बारे में सही जानकारी होना हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ मेडिसिन तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके इलाज के साथ साथ हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर भी पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ के लिए कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा फूड खराब है, ये समझने के लिए पहले आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझना होगा। डायबिटीज़ के मरीज़ को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि खाई जाने वाली चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल है जो ये बताता है कि कोई फूड आइटम खाने से हमारे ब्लड शुगर का लेवल कितनी तेज़ी से बढ़ता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को स्केल पर 0 से 100 के बीच मापा जाता है। अगर किसी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 1 से 55 के बीच है तो ये फूड्स शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, मतलब ये डायबिटिक मरीज़ के लिए हेल्दी फूड होते हैं। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से 69 के बीच है तो ऐसे फूड ब्लड में शुगर को मॉडरेट लेवल में बढ़ाते हैं, यानी डायबिटिक मरीज़ को ऐसे फूड्स को संभल कर खाना चाहिए। और अगर किसी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 100 के बीच है तो इसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है और डायबिटिक मरीज़ को ऐसे फूड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स न खाने की सलाह दी जाती है ताकि बॉडी में शुगर लेवल का स्पाइक ना हो। किसी भी फूड का जीआई जितना कम होगा वो फूड खून में उतनी ही कम मात्रा में और धीरे धीरे शुगर को रिलीज़ करेगा, और जितना ज़्यादा जीआई होगा उतनी ही तेज़ी से वो फूड ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देता है। आमतौर पर अगर किसी फूड का जीआई 54 या इससे कम है तो इसको डायबिटिक फ्रेंडली माना जाता है। ये एक बेसिक सा आइडिया आपको मिल गया है कि जीआई क्या होता है। अब जानते हैं इस जीआई के ऊपर बेस्ड कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो कि डायबिटीज़ के मरीजों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज़ है मैदा। मैदा भारतीय खाने का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, लेकिन मैदा से बनने वाली बहुत सी चीज़ें नमकीन होती हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इनको खाया जा सकता है क्योंकि इनमें शुगर नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना ही गलत है क्योंकि मैदे का जीआई बहुत ज़्यादा हाई होता है, करीब 85, और यह ब्लड शुगर लेवल को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ों को मैदा और मैदा से बनी चीज़ों को खाने से हर कीमत पर परहेज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ है इंस्टेंट नूडल्स। इंस्टेंट नूडल्स बनाने में बहुत आसान होते हैं, तो जल्दी में हम सब कभी ना कभी नूडल्स बना ही लेते हैं, लेकिन इंस्टेंट नूडल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इनमें फाइबर बिल्कुल ना के बराबर होता है, और हाई कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हाई ब्लड शुगर। आजकल मार्केट में आटा नूडल्स, मल्टीग्रेन नूडल्स और इस टाइप की चीज़ें आती हैं जिन्हें लोग हेल्दी समझकर खरीद लेते हैं, लेकिन आप ये जानकर शायद सरप्राइज होंगे कि आटा नूडल्स में भी सिर्फ 2 से 5% ही आटा होता है और बाकी सारा मैदा ही होता है, इसीलिए आप नूडल्स से दूर ही रहें। तीसरा आइटम है ब्रेड। वाइट ब्रेड हो चाहे ब्राउन या फिर आटा ब्रेड, जिसे हम बड़ा हेल्दी मानते हैं, ये आपको नहीं खाना चाहिए। इन सभी तरह की ब्रेड्स में 90% तक मैदा ही होता है। ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 से ऊपर होता है, जिसे खाने से ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक हो जाता है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चौथा नंबर आता है पफ्ड राइस यानी मुरमुरे का। मुरमुरे हम लोग अक्सर स्नैक्स के तौर पर भेल, पूरी वगैरह में डालकर खाते हैं। ज़्यादातर लोगों को आपने ये कहते भी सुना होगा कि ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं या इन्हें तो वज़न घटाने में भी खाया जा सकता है। ये देखकर हमें लगता है कि ये बड़ा हेल्दी है, लेकिन क्या यह सच में डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ये इतना हेल्दी है जितना हम समझते हैं? मुरमुरे कैलोरीज में तो काफ़ी लो होते हैं, लेकिन इनका जीआई बहुत हाई, लगभग 90 होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप पफ्ड राइस खाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, इसलिए ये डायबिटीज़ के मरीज़ को कभी भी नहीं खाना चाहिए। पांचवा फूड जो डायबिटीज़ के मरीज़ को नहीं खाना चाहिए वो है आलू। आलू का जीआई 84 है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे सब्ज़ी हो, समोसा हो या फिर पराठे। आलू हमेशा से हम लोगों के खाने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है और डायबिटीज़ होने के बावजूद भी लोग आलू ज़रूर खाते हैं। लेकिन आपको पता है कि आलू में स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और हाई स्टार्च का मतलब ये है कि इसे खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, इसलिए आलू को आप बहुत लिमिटेड मात्रा में ही खाएं। अगली चीज़ जो डायबिटीज़ के मरीज़ को नहीं खानी चाहिए वो है कॉर्नफ्लेक्स। आज के समय में कॉर्नफ्लेक्स को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है और इसमें शुगर की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो कॉर्नफ्लेक्स न खाने की ही मैं आपको सलाह दूंगी। अगला फूड है शहद।
शहद को कई बार लोग रिफाइंड शुगर के एक बेहतर ऑप्शन के रूप में देखते हैं। हम सोचते हैं कि ये ज़्यादा नुकसान नहीं देता है, लेकिन शहद में हाई शुगर कंटेंट होता है। ये भी सच है कि शहद के हेल्थ बेनिफिट्स ज़रूर हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट भी। लेकिन अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो रिसर्च बताती है कि शहद जब ब्लड शुगर लेवल पर असर करता है तो ये रिफाइंड शुगर के मुकाबले थोड़ा कम तेज़ी से शुगर को बढ़ाता है, लेकिन बढ़ाता ज़रूर है, इसलिए इसे लिमिटेड ही खाएं। नंबर 8 पर है फ्रूट जूस। फ्रूट्स का जूस पीना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, ऐसा हम सबका सोचना है। लेकिन जब डायबिटीज़ की बात करें, जूस पीने से ब्लड शुगर हाइक होता है, क्योंकि एक तो स्वाद के लिए हम सब उसमें नमक और मसाला मिला लेते हैं, और दूसरा उसे बनाने के बाद उसे सीव करते हैं, जिससे जूस में से फाइबर भी निकल जाते हैं। अगर पूरे फल की बात करें तो पूरे फलों में फाइबर होते हैं जो शुगर को धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन फ्रूट जूस में फाइबर होता ही नहीं है। इसलिए फ्रूट्स का सारा नेचुरल शुगर बॉडी में एक साथ चला जाता है और ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इसलिए फ्रूट जूस को हेल्दी समझकर डायबिटीज़ के मरीज़ न पिएं। 9th आइटम है साबूदाना। साबूदाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और यह हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ब्लड शुगर को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। इसलिए अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो साबूदाने न खाएं। अब सबसे आखिरी में बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में। आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग डाइट फूड्स और बेवरेजेस में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये शुगर फ्री होते हैं, तो इनको डायबिटीज़ में खाया तो जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इन्हें लेने से ये इंसुलिन के रिस्पॉन्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ मैनेजमेंट में आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेने से उनके अंदर मीठा खाने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करें। डायबिटीज़ से निपटना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आप क्या खाते हैं और क्या नहीं, ये ध्यान में रखकर आपको अपना डाइट प्लान बनाने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीज़ों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहें। आपके लिए कौन सा फूड ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये जानने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। कोई भी फूड खाते समय अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक और ब्लड शुगर का ध्यान रखें। डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों के लिए बैलेंस्ड डाइट लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। आप कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कम कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को ही चुनें। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप मधुरोध शुगर कंट्रोल कैप्सूल लें। इसमें विजयसार, मेथी, करेला, जामुन, आंवला, अश्वगंधा, गुड़मार जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं। इसका सेवन करने से डायबिटीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। इस दवा को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। डायबिटीज़ से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।